ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, पंडित जी से हम उपाय जान रहे हैं फेंग शुई के। पंडित जी, कुछ और उपाय भी जानना चाहेंगे हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उनके लिए फेंग शुई के आपसे। दोस्तों, फेंग शुई शास्त्र के अनुसार वास्तु दोषों को कई तरह के जो फेंग शुई जो इक्विपमेंट्स हैं, उत्पाद हैं, उनके द्वारा भी हम दूर कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, आपको लगता है कि नकारात्मक शक्तियों का वास है, या आपको घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, डिप्रेशन सा महसूस होता है, तो आप बहुत सारे ऐसे फेंग शुई प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप घर में ला सकते हैं। फेंग शुई शास्त्र के अनुसार इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है। तो छोटे छोटे से प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स की मैं बात करता हूं। सबसे पहले फ्लावर पॉट, गुलदस्ता जिसको हम कहते हैं। ये एक ऐसी चीज है कि जिस पर लगभग सबका ध्यान जाता है। फेंग शुई शास्त्र के अनुसार घर के जो आपका ड्राइंग रूम है वहां पर एक गुलदस्ता जरूर होना चाहिए। और आजकल लोग थोड़ा सा खर्चे से बचते हैं, तो उसमें गुलदस्ता तो रख दिया लेकिन आर्टिफिशियल फ्लावर उसमें लगा देते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल फ्लावर की जगह जितना संभव हो सके नेचुरल फ्लावर लगाने चाहिए। उससे पॉजिटिव एनर्जी घर में फ्लो होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर घर घर में दिखने वाला लाफिंग बुद्धा। घर में अगर धन आता रहता है और जाता रहता है, तो उस जाते हुए धन को, आता हुआ तो अच्छा लगता है, लेकिन उस जाते हुए धन को रोकने के लिए कंधे के ऊपर पोटली या थैला लटकाए हुए लाफिंग बुद्धा की जो मूर्ति है वो सहायक सिद्ध होती है। और इस तरीके से उसकी प्लेसिंग होनी चाहिए कि उसका मुख जो है वो मुख्य द्वार, घर में जो आप मेन एंट्री करते हैं अपने, उस द्वार की तरफ होना चाहिए। किचन, टॉयलेट या बाथरूम में कभी भी लाफिंग बुद्धा नहीं रखना चाहिए। तीसरा जो आइटम है वो होता है, जो अक्सर देखते हैं हम, 3 टांगों वाला मेंढक। मेंढक को फेंग शुई शास्त्र में बेहद शुभ माना गया है, अच्छा माना गया है। 3 टांगों वाली और मुंह में सिक्का लिए हुए जो मादा मेंढक होती, फीमेल मेंढक जो होती है, उसको घर में रखने से धन आता है, सहायक सिद्ध होता है। कछुआ, पहले जमाने में तो जीवित कछुआ पालते थे, लेकिन आजकल वो कानून ऐसा बन गया है कि आप कछुआ घर में नहीं पाल सकते हैं। तो घर के सदस्यों की दीर्घायु और बेहतर हेल्थ सेक्टर के लिए स्फटिक का बना हुआ एक कछुआ घर में पूर्व दिशा में रखिए। अगर कछुआ है तो आयु बढ़ती है घर के सदस्यों की, फाइनेंशियल ग्रोथ तो होती है। सिक्के, फेंग शुई शास्त्र के अनुसार घर में धन और समृद्धि लाने के लिए दरवाजे में लाल रिबन में बंधे हुए सिक्के लटकाना भी शुभ माना जाता है। अपने घर के दरवाजे के हैंडल में सिक्के लटकाना घर में संपत्ति को बढ़ाता है, सौभाग्य लाने का रास्ता खोलता है। इसके लिए आप सिर्फ 3 सिक्कों का इस्तेमाल कीजिए और इस तरह लगाएं कि सिक्के घर के अंदर की तरफ दिखे, बाहर की तरफ ना दिखे। गमले, अक्सर गमलों को हम गार्डन, रूफटॉप गार्डन है या और भी घर के अंदर छोटे छोटे जो घर हैं, फ्लैट्स हैं, उनमें भी आजकल गमलों की प्रथा चल चुकी है। तो घर के प्रवेश द्वार के आजू बाजू में अच्छे फूलों वाले गमले रखना शुभ माना जाता है। हालांकि घर के सामने कांटेदार या नुकीली पत्तियों वाले पौधे कभी नहीं रखने चाहिए। और शास्त्र ये कहते हैं कि कोई भी पौधा आपको क्या रखना है वहां पे, आपके घर के मुख्य द्वार के एक तरफ अगर आप केले का पौधा रख दें और एक तरफ यदि आप तुलसी का पौधा रखें, तो निश्चित तौर पे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि रहती। किसी भी तरह का वास्तु दोष आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। तंत्र मंत्र, टोना टोटका आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। चित्रों के बारे में, जो पेंटिंग्स के बारे में अक्सर कहा जाता है कि घर में मारकाट और हिंसा वाले चित्र कभी नहीं लगाने चाहिए। युद्ध की तैयारी दर्शाते हुए चित्र भी घर में कभी नहीं लगाने चाहिए। पंडित जी, लाफिंग बुद्धा के बारे में आपने बताया कि घर में धन संचय करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है लाफिंग बुद्धा, तो उसके बारे में कुछ विस्तार से जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल, आइए अब विस्तार से बात करते हैं लाफिंग बुद्धा के बारे में। लाफिंग बुद्धा कभी चीन में एक मोटे इंसान की तस्वीर के रूप में, मूर्ति के रूप में देखे जाते थे, लेकिन समय के बदलाव और फेंग शुई की लोकप्रियता ने लाफिंग बुद्धा को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। लगभग हर धर्म के जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि खाली हिंदूज, और उनके जो इतने चमत्कारी जो प्रभाव हैं,
और कॉस्टली भी नहीं होते, सस्ते दामों के ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं। तो लाफिंग बुद्धा को इतनी अपनी पहचान हासिल हुई है, प्रसिद्धि हासिल हुई है। तो बहुत सारे तरह के लाफिंग बुद्धा होते हैं। मैं कुछ आपको बताता हूं कौन सा रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए। हंसते हुए और बैठे हुए लाफिंग बुद्धा। अगर आपकी आमदनी तो अच्छी है लेकिन घर में बरकत नहीं है, पैसा आता है और चला जाता है, तो ऐसे लाफिंग बुद्धा को अपने घर पर लाए जो सिक्कों के ऊपर बैठे हुए हो, सिक्कों के ऊपर जो बैठे हुए हो, या जिन्होंने अपने कंधों पर धन की पोटली लटकाई हो। निश्चित तौर पर ऐसे लाफिंग बुद्धा रखने से आपको घर में बरकत दिखने लगेगी। कमंडल में बैठे हुए बुद्धा। आपको सडन प्रॉफिट चाहिए, धन लाभ चाहिए, अकस्मात धन लाभ चाहिए, लॉटरी खुलवानी है यदि आपको, तो ऐसे लाफिंग बुद्धा लाने चाहिए और घर में रखने चाहिए जो कि कमंडल के अंदर बैठे हुए हों। दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए लाफिंग बुद्धा। कुछ ऐसे बुद्धास दिखेंगे जिनके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए हों। हालांकि फेंगशुई शास्त्र ये कहता है कि अगर किस्मत आपका साथ नहीं दे रही हो, घर में आर्थिक तंगी हो, कोई भी काम नहीं बन रहा हो, तो आपको ऐसे लाफिंग बुद्धा रखने चाहिए घर में जिनके दोनों हाथ ऊपर हो। किंतु मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और ऐसा देखा भी गया है कि हाथ उठाए हुए लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से उस घर में आर्थिक बर्बादी शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल लॉसेस शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारे अपने जो हिंदू शास्त्र है उसमें शकुन अपशकुन बहुत सारी चीजें होती है, उसमें हाथ उठाना मतलब सरेंडर करना, तो शुभ नहीं माना जाता है। तो यदि आपके घर में इस तरह का लाफिंग बुद्धा रखा है, किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया और आपने उसको गौर नहीं किया कि जिस लाफिंग बुद्धा के हाथ ऊपर उठे हुए हैं, तो तुरंत प्रभाव से उसको घर से हटा दीजिएगा। ऐसा लाफिंग बुद्धा जो है वो आपको फाइनेंशियल लॉस देता है। ड्रैगन के साथ बैठे हुए लाफिंग बुद्धा। ड्रैगन और लाफिंग बुद्धा दोनों ही फेंग शुई में बेहद इंपॉर्टेंट रोल है इन दोनों का। तो अगर आपको ऐसे लाफिंग बुद्धा मिले जो ड्रैगन के साथ बैठे हों तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कई बच्चों के साथ बैठे हुए बुद्धा, ये बुद्धा उनके लिए वरदान साबित होते हैं जिन्हें संतान नहीं हो रही हो। तो यदि आप संतान सुख से वंचित हैं तो ऐसे लाफिंग बुद्धा घर में रखिए जो बहुत सारे बच्चों के साथ बैठे। आइए अब जानते हैं कि किस ओर रखे बुद्धा को। फेंग शुई शास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा को घर के मुख्य हिस्से में, जहां से घर में आना जाना होता है, वहां रखना चाहिए। इस तरह रखे होने चाहिए कि आते जाते आप उन्हें देख सके। पूजा घर में रखने की कतई आवश्यकता नहीं है। अपने बेडरूम में, अपने रसोई घर में, आपके ड्राइंग रूम में, डाइनिंग हॉल में, कमरों में हंसता हुआ बुद्धा नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि बिना मांगे गिफ्ट में मिले जो लाफिंग बुद्धा है वह अमूल्य होते हैं और शुभ माने जाते हैं। पंडित जी, फेंग शुई में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो ध्वनि को माना जाता है, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल, जैसा हमने बताया गया है कि फेंग शुई में ऊर्जा के जिन स्रोतों का वर्णन किया गया उसमें ध्वनि, आवाज बहुत अहम है। मान्यता यह है कि ध्वनि से उत्पन्न कंपन से हमारे आसपास ची नामक एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करने लगती है। इसीलिए फेंग शुई शास्त्र के अंदर घंटियों को, विंड चाइम्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। घंटियों को, विंड चाइम्स को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर उन पर थोड़ी सी एनर्जी फ्लो करती हो, एयर फ्लो करती हो, ताकि उस एयर फ्लो में वो घंटियां बजने लगती हैं। विंड चाइम्स की बात करते हैं। हाल के सालों में विंड चाइम्स ने लोगों को, खासकर महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, आकर्षित किया है। अलग अलग पाइपों में आपस में जोड़कर बनाए गए यंत्र जो है वो गजब का है। जब पाइपें एक दूसरे से मिलती हैं तो एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। यूं तो बाजार के अंदर कई छड़ियों वाली विंड चाइम्स मिलती हैं जो सभी अच्छे सौभाग्य के लिए मानी जाती, जैसे 4 विंड चाइम्स वाली, 6, 7, 8 छड़ वाली, 9 छड़ वाली। शास्त्र ये कहते हैं कि अगर आपको बार बार डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा हो, घर के ड्राइंग रूम में सब एक जने एक साथ नहीं बैठ सकते हो, बैठते ही वाद विवाद शुरू हो जाता हो,
तो ड्राइंग में नो छोड़ो वाली विंड चाइम्स लगाइए। निश्चित तौर पे वाद विवाद खत्म होगा, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ऐसा ही विंड चाइम्स यदि बेडरूम में लगाते हैं तो निश्चित तौर पे हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशंस हैं उनके अंदर जबरदस्त सुधार दिखाई देता है। इसी तरीके से फेंग शुई शास्त्र में घंटी का भी रोल बताया गया है। जो पूजा में अपन घंटी बताते हैं वैसी ही घंटी, चीनी घंटियां बोलते हैं उनको। तो चीनी घंटियों का प्रयोग भी फेंग शुई के अनुसार घर के वास्तु दोष को दूर करता है और आपके घर के एटमॉस्फेयर में एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करता है। धातु की बनी हुई होती, मेटल की बनी हुई होती और उन पर चीनी भाषाओं में कुछ लिखा हुआ भी होता है। इन ऐसी जो घंटियां हैं उसको घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुभ माना जाता है। लाल फीता बांध दीजिए उसके ऊपर या रिबन बांध दीजिए तो और शुभ परिणाम देने लगती है। इसी तरीके से फेंग शुई के अनुसार मछलियों का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता यह है कि मछलियां धन और संपत्ति लेकर आती है। मछलियों की उछल कूद देखने से ही मन को शांति मिलती है और अपने साथ जितनी भी आपके अपशकुन हैं उनको लेकर चली जाती है। हालांकि अगर जीवित मछलियां लाइव अगर फिशेस रखते हैं तो देखभाल की भी आवश्यकता होती है। फेंग शुई शास्त्र कहता है कि घर में अगर जिंदा मछलियां रखनी हो तो 8 सुनहरी और 1 काली मछली को मछली घर में रखना चाहिए फिश एक्वेरियम में। और अगर जगह की कमी हो तो आप 2 मछलियों को रख सकते हैं। एक्वेरियम को रखने के भी कुछ नियम है, जैसे इसे दरवाजे के पास या ठीक दरवाजे के सामने नहीं रखना चाहिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, ईशान कोण में रखना चाहिए। और ध्यान रखिए अगर कोई मछली मर जाती है तो यह अपशकुन नहीं है, यह संदेश देता है कि मछली घर पर आने वाली आपदा को अपने साथ लेकर चलेगी। तो प्रेम की प्रतीक फेंग शुई मछलियां मानी जाती है। और अगर आपके घर में बड़ा एक्वेरियम रखने की जगह नहीं हो तो आप छोटा एक्वेरियम रख सकते हैं, प्यार का प्रतीक माना जाता है। साथ ही आप क्रिस्टल की बनावटी मछलियों का जोड़ा बेडरूम में रख सकते हैं ईशान कोण के अंदर। ऐसी फेंग शुई गोल्ड फिश आती है, फेंग शुई में गोल्ड फिश, इसको भी फेंग शुई के अनुसार सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है, संपन्नता देने वाला माना गया है। ऐसा लगता है जैसे गोल्ड जैसी हो, सोने की प्रतीत होने वाली जो मछलियां हैं आपके जीवन में भी सोने के समान चमक बिखेर देती है। एरोवाना मछली, एरोवाना को सबसे शुभ मछली माना जाता है। ये जो मछली होती है अच्छे स्वास्थ्य को लेकर आती है, समृद्धि को लेकर आती है, सुख धन और शक्ति को लेकर आती है। फेंग शुई शास्त्र कहती है कि एरोवाना जो फिश है बुरी शक्तियों को हटा देती है। अगर आप जिंदा एरोवाना मछली ना पाल पाए तो आपको मुंह में सिक्का लिए हुए सुनहरी एरोवाना मछली की मूर्ति रखनी चाहिए। इससे भी आप घर के ईशान कोण में या ईस्ट या नॉर्थ वॉल पे रख सकते हैं। पौधे और हरियाली का वर्णन हर वास्तु शास्त्र में अलग अलग बताया गया है। ऐसे में फेंग शुई शास्त्र में भी पौधों से जुड़ी कई बातें बताई गई, जैसे घर में बांस का पौधा रखना, छोटे पौधे रखना, कांच में बने सौभाग्यशाली पौधे, मनी प्लांट इत्यादि। ये बड़े ही अलग अलग सेक्टर बताए गए हैं। प्लांट के बारे में भी आगे हम फिर अगले शनिवार को चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।